एक हमने पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, याद है? दैट इज अगर E जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है तो E भी जीरो नहीं है, राइट? जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द कंडक्टर. क्यों? बिकॉज कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है, एंड चार्ज कीप ऑन फ्लोइंग टिल द पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट इज इक्वल, राइट? चार्ज तब तक मूव करता रहता है जब तक पोटेंशियल हर एक पॉइंट का इक्वल ना हो जाए. दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन पास्ट. चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. कब तक? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए. तो हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, वो कंडक्टर की सरफेस कैसे भी हो. मैं एक रेक्टेंगुलर सरफेस लेता हूं, देन ऑब्वियसली मैं इस सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट लूंगा, उस पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है? क्योंकि चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल स्टेडी स्टेट ही नहीं आएगी, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट, जो कि इंस्टेंटली हो जाता है. तो कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करूंगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए, राइट? तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. सुना होगा. ये एंगल मान लेते थीटा. लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. कौन कौन से? एक ये हो जाएगा E पैरेलल, और एक ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर. E परपेंडिकुलर इज E cos थीटा एंड E पैरेलल इज E sin थीटा, राइट? अब मैं यहां पे दो पॉइंट लेता हूं A एंड B, एंड इस फॉर्मूले में रखता हूं. तो E sin थीटा, द फील्ड इज बिटवीन A एंड B, फील्ड इज व्हाट? E sin थीटा. दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. डी आर तो जीरो नहीं है, डी वी जीरो है. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल किसी भी दो पॉइंट पे सेम है. सो अगर डी वी जीरो हो गया तो सी E साइन थीटा इज जीरो, बट E इज नॉट इक्वल टू जीरो. वो तो हमने एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? किन्हीं भी दो क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट जीरो होता है तो उसमें एटलीस्ट एक तो जीरो है ही है, ठीक है? लेकिन E जीरो नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एज्यूम किया था कि E तो है. सो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और थीटा इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, राइट? अब आपके पास अगर ये क्वेश्चन आए, देन हाउ यू विल एक्सप्लेन? यू नीड नॉट टू गो मैथमेटिकली, राइट? ये तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव. अगर मान लिए तो पूछे कि व्हाई द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल, तो द बिल्कुल वैसे ही जवाब जैसे वो देते ना, व्हाई टू लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट. तो बिकॉज इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर, देन देयर विल बी अ कंपोनेंट along the conductor. There will be component, इसको parallel component बोलते हैं, या tangential component बोलते हैं. There will be a tangential component along conductor, which is not possible because potential difference at the surface of conductor is zero. So field line is always perpendicular, right? This is what one part. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना, एक टॉपिक अभी रह जाएगा, दैट इज इंडक्शन में क्या होता है, राइट? जो इंडक्शन हमने पढ़ा था ना, दैट टाइम आई वाज टेलिंग यू कि ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड करने से क्या होता है, किस तरह से होता है, दैट आई विल टेल यू. बस याद दिला देना, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है? नाउ सेकेंड थिंग, चार्जिंग कितना होगा किसी पे, ओके? ये मेरे पास एक स्फीयर है A, ये एक स्फीयर है B. इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. मैंने इसको चार्ज दिया 10 माइक्रो कूलम,
करेक्ट। अब मुझे चार्जिंग बाय कंडक्शन करना है, मीन्स मैं इसको इससे टच करूंगा, ठीक है, टच कर लें या इसको कनेक्ट कर दें, तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा चार्ज फ्लो करेगा इधर से इधर। क्यों? इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, तो चार्ज विल कंटिन्यू फ्लो टिल द पोटेंशियल इज इक्वल। और जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो फाइनल स्टेट हो गई, ए पे चार्ज Q1 हो गया, बी पे चार्ज Q2 हो गया। नाउ दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो इक्वल नहीं होगा, राइट, बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सम तो 10 ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सम तो 10 ही रहेगा। सो नाउ पोटेंशियल इज इक्वल, पोटेंशियल इज K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2। R1 इज 5, K तो कैंसिल हो गया, Q1 अपॉन 5। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती, बट आई यूजुअली डू नॉट एडवाइज नॉट टू डू यूनिट कन्वर्जन, आई ऑलवेज एडवाइज हमेशा ऐसा ही यूनिट में काम करो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एक ऐड आता है ना, आदमी बाइक चला रहा होता है ऐसे ऊपर नीचे या सर्फिंग कर रहा होता है, फिर नीचे लास्ट में लिखा था दीज आर actions performed by professional, do not try your own, so whatever I am doing is by the professional, so कोशिश करो हमेशा यूनिट चेंज करके काम करने की, ठीक है। सो Q2 अपॉन 10, 5 2 जा 10, तो Q2 इज इक्वल टू 2Q1, Q2 इज 2Q1, और ये वैल्यू यहां रख दो, Q1 प्लस Q1 प्लस 2Q1 इज इक्वल टू 10, तो Q1 इज 10/3 एंड Q2 इज 20/3. That's how you can calculate in any system A to Z. Whatsoever the system may be, कितना चार्ज डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, you just need to have the potential calculation. Potential इक्वल करने अपने आप आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो दो नॉट इन सिलेबस, बट हैव एन आइडिया कि किस तरह से होता है, ठीक है। ये मान लो एक स्फीयर है, राइट, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल विच इज अ बिट इजियर एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आ जाए। और ये इसके अंदर एक स्फीयर है, करेक्ट। अगर मैं इसको चार्ज देता हूं +Q, ठीक है, और इसको अर्थ करता हूं ग्राउंडिंग, याद है ना, इंडक्शन के लिए हम ग्राउंडिंग करते थे, इसको मैं ग्राउंड करता हूं तो इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज, कितना, Q डैश। आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मच दिस चार्ज विल बी, ये नेगेटिव होगा, ये हमको पता है, बट बाय कैलकुलेशन भी अपने आप आएगा नेगेटिव, कितना होगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। करना क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन स्फीयर्स का कुछ रेडियस होगा AB, राइट, यहां पे कुछ पॉइंट्स लो AB, करेक्ट। कोई भी चीज अगर हम ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, किसी भी सरफेस को अगर हम ग्राउंड कर देंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। Always remember, grounding never means that charge become 0. It may happen, but that doesn't mean like that. But what is for sure, अगर हमने ग्राउंड कर दिया तो पोटेंशियल 0 होगा, ओके। अब आपको पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे, 0 है ये तो हमें पता है, बट कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पे। लेट इंड्यूस्ड चार्ज इज Q डैश, okay, potential at A
एक तो ये रिपीट हो जाएगा आपका जो स्फीयर वाला, यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन दैट डे, अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू कितना, के क्यू बाई बी, बिकॉज ये ए पॉइंट आउटर सरफेस स्फीयर के अंदर है, ए पॉइंट आउटर स्फीयर के अंदर है, तो अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है, तो आउटर स्फीयर की सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई बी, राइट। देन पोटेंशियल एट ए ड्यू टू जो चार्ज इंड्यूस हुआ क्यू डैश, कितना, के क्यू डैश बाई ए, राइट। दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, सो पोटेंशियल एट ए वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई बी प्लस क्यू डैश बाई ए, यही होगा, बट वी ए इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज इट इज ग्राउंडेड, ठीक है। अभी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे तुम्हारे अगर तुम करना चाहोगे तो बाय दिस कॉन्सेप्ट। अब वी ए को 0 रखा तो के क्यू बाई बी प्लस क्यू डैश बाई ए इज इक्वल टू 0 और क्यू डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई बी, सो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू ए बाई बी, अपने आप आ गया ना, इट विल बी नेगेटिव साइन, इट विल बी नेगेटिव साइन, ये अपने आप आ गया। हाउ मच इज द इंड्यूस चार्ज, वो भी अपने आप आ गया, राइट। एंड आपको बेसिक तरीका पता चल गया कि कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। जब भी चार्ज इंड्यूस करेंगे तो ग्राउंड करना पड़ेगा, जिस सरफेस को ग्राउंड किया उसका पोटेंशियल 0 ले लो और बाकी फिर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं, राइट। पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको 0 के इक्वल रखा तो चार्ज अपने आप आ जाएगा आपके पास, इजंट इट करेक्ट। ये तो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब लुक, अंदर वाला स्फीयर न्यूट्रल था, न्यूट्रल था ना, उसमें चार्ज आया है, कहां से आया है, नेगेटिव, ग्राउंड से। ग्राउंड से उसके ऊपर चार्ज होने के लिए उसका कंडक्टिंग होना जरूरी है, अगर वो कंडक्टिंग नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, राइट। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इज व्हाट, द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। बट रीडिस्ट्रीब्यूशन विल बी इन डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज कंडक्टिंग, तो इंडक्शन इज फेनोमेना एसोसिएटेड विद बोथ, okay, induction is phenomena associated with both, but charging by induction is associated with only conductor, right। ये हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये हो गया ना। ये सोचो कोई डाइलेक्ट्रिक है, राइट। डाइलेक्ट्रिक में इंडक्शन कैसे होता है, ओके। और मैं यहाँ पे कोई एक चार्ज रखता हूँ पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इसकी इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज तो मूव करता नहीं है, तो फिर इधर कैसे आ जाएगा, द क्वेश्चन इज। जब मूव ही नहीं करता तो कैसे आएगा, ओके। Any substance, whatsoever the substance may be, it consists molecule. A molecule is a dipole. हर एक मॉलिक्यूल एक डायपोल है, ये हम पढ़ चुके हैं। वो डायपोल सिस्टम में रैंडमली अलाइंड होते हैं,
वो डायपोल समथिंग लाइक दैट ऐसे अलाइंड होंगे। एंड बेसिकली यही है कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आते हैं देन यू विल बी एबल टू डू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये डायपोल सिस्टम में ऐसे अलाइंड होते हैं रैंडमली, ठीक है। मैंने एरो बनाया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज विल डू व्हाट? ये पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। एक डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। लुक हाउ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, सब इंटर रिलेटेड है। एक डायपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में आएगा उसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो वो घूमेगा तो अपने आप को कैसे अलाइन करेगा? ये क्वेश्चन पेपर में था, कैसे अलाइन करेगा? एंगल जीरो बनाएगा, जीरो एंगल विद द फील्ड, यानी इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इफ आई से इट विल अलाइन लाइक दिस, I'll say this, it will align like this, and if I talk about this, it will align like this. अब एरो साइड में डायपोल का कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और टेल साइड में नेगेटिव। तो सारे डायपोल्स ऐसे अलाइन हो जाएंगे। इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हो गया ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिना चार्ज के मूव किए। चार्ज का फ्लो तो नहीं हुआ ना सिस्टम में, स्टिल चार्ज हो गया, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चार्ज नहीं हो सकता, रीजन चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। सो दिस सरफेस गेट नेगेटिव चार्ज, ये सरफेस नेगेटिव चार्ज हो गई, और ये सरफेस कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल इन एवरी बॉडी व्हाटसोएवर द बॉडी में बी इट ए डाइलेक्ट्रिक और बी इट ए कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक में डायपोल्स होते हैं, वो घूम जाएंगे। कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है, वो चार्ज खुद ही मूव कर जाएगा, करेक्ट। अब सोचो कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा। बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मान लो ये फील्ड है ई नॉट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज अंदर एक और फील्ड इंड्यूस करेगा, अपनी फील्ड। जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ वो अपनी एक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड दैट फील्ड विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। अब ये अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड दोनों क्या है? अपोजिट है। तो नेट फील्ड अंदर कम हो जाएगी। नेट फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी? अबे नेट फील्ड अंदर हो जाएगी अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड, इजंट इट? बट हमको पता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है, 1/k टाइम्स हो जाती है। तो ये फील्ड एग्जैक्टली कितनी है? E0/k। राइट। तो इंड्यूस्ड फील्ड कितनी हो गई? E0 1 माइनस 1/k, करेक्ट। अगर इंड्यूस्ड फील्ड Q चार्ज की वजह से है, अगर इंड्यूस्ड फील्ड Q चार्ज की वजह से है तो KQ/R या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। वी कैन राइट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है ना। तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो जाएगी? सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा, राइट। चार्ज डेंसिटी, in terms of charge density electric field is sigma upon epsilon naught, right? उसको आप KQ/R करके भी लिख सकते, वो डिफरेंट केस टू केस। आई वाज जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि अगर हम एक शीट ऑफ चार्ज टाइप कंसीडर करें तो ये हो जाएगा, राइट। बट लुक हाउ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, सब कुछ A to Z, कितनी सारी चीज़ें।
फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक हमने जितना पढ़ा वो सब यूज़ हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट डे हमने जो पढ़ा था वहाँ से लेके आज तक का सब कुछ यूज़ हो गया। सो दैट्स व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट। क्या हमको पता है तो कैलकुलेट करना मुश्किल थोड़ी है, बट इफ यू डोंट नो तो आप सोचते ही रहोगे कैसे निकालें, ठीक है। नीड टू थिंक, रिलेट द थिंग्स, चीज़ों को रिलेट करना है। तो ट्राई टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है। क्रैम करके काम नहीं चलेगा, राइट। क्रैम करके तो फिर वैसे ही होगा। अब लाइक क्वेश्चन आ जाएगा, इज इंडक्शन इज पॉसिबल इन कंडक्टर और इंसुलेटर, इज चार्जिंग बाय इंडक्शन इज पॉसिबल इन कंडक्टर और इंसुलेटर। दोनों का आंसर अलग है। इंडक्शन इज पॉसिबल इन बोथ बट चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल इन बोथ। ये जो फिनोमेना हमने किया ये इंडक्शन है। ये इंडक्शन से चार्ज एक सरफेस पे आ गया, दूसरे सरफेस पे आ गया। हाँ, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज आ गया, राइट। दैट्स व्हाट। देन कम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जीरो हो जाती है, ओके हो गया ना। फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना मीन्स सोचना, बस, बाकी काम मैथमेटिक्स का। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और हमेशा जीरो होगी, व्हाटसोएवर द केस में भी। क्यों? कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होगा। हाँ, अब अगर मैं इस कंडक्टर में एक होल करूं, ठीक है, लाइक एक बॉल टाइप कंडक्टर लूं, उसमें एक दरवाज़ा हो, उसको मैं खोल के यहाँ से एक चार्ज लटका दूं इसके ऊपर, तो फिर तो चार्ज आ गया ना अंदर। फिर तो मैंने ज़बरदस्ती चार्ज प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, राइट। आई कैन नॉट स्टॉप दैट। बट इन एनी केस मैं कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ओके। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं सरफेस पे कोई भी पॉइंट लूँगा, उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो दूसरे उसके अपोजिट एक पोर्शन होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस है तो चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, राइट। ये तो हो गई एक नॉर्मल सिचुएशन। बट इफ आई टेक ए स्पेशल केस, अब इसमें मैं इंडक्शन को बीच में घुसा दूं, कैसे? ये मेरा स्फीयर था, स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज था, अब मैंने इसके पास नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज उसको ऐसे तो फैले नहीं रहने देगा, वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव को अपनी तरफ ले पुल कर लेगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर लिया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया ना। बट स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्यों? अदरवाइज गॉस थ्योरम फेल हो जाएगी। अदरवाइज गॉस थ्योरम फेल हो जाएगी क्योंकि चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल जीरो। बट नाउ हाउ इट इज जीरो? अब कैसे जीरो है? अब इसलिए जीरो है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे इधर फील्ड लगाएगा। आई एम राइटिंग ई पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे इधर फील्ड लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज भी तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओके। फिर दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, फिर जीरो हो जाएगा। मीन्स कोई भी केस हो A to Z, दिस इज ए यूनिवर्सल फैक्ट कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब बाकी का काम आपको सोचना है, बाकी बहुत सारी सिचुएशन पॉसिबल है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑन द बोर्ड, आई कैन टेल यू द कॉन्सेप्ट कि क्यों है ऐसा, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ये एक कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, वन डे मैंने नोट कराया था आपको। अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर करके निकालोगे, और चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है सीधा, राइट। अब मैंने इसमें से इतना पोर्शन काट दिया, ठीक है, तो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। राइट, कैन यू हैव ए लिटिल आइडिया कि कितनी हो सकती है? चलो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन से ग्रेटर, इक्वल और लेस बता दो। और ये बहुत छोटा सा पीस काटा है, बाकी पूरा स्फीयर है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन तो ओरिजिनल ही होती है, बट ये काटने के बाद इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी, जस्ट एक आइडिया। एग्जैक्टली कितनी होगी वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। जस्ट बाय आइडिया, बाय द शेप, साइज, दिस दैट, कुछ भी सोच के नहीं। अब देखो, ये इसमें कुछ नहीं करना हमको, जो पीस काट दिया था उसको मैं वापस लगाता हूं, ठीक है, ये येलो कलर में। ये पीस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, E2 इधर, E2 इधर, क्योंकि ये एक चार्ज पीस है, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी तो इस पे भी सिग्मा ही थी, और जो बाकी का ग्रीन पीस है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें तो देखो ना पूरा चार्ज ऐसे है, तो ऐसी आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, जब मैंने उसको लगा दिया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E1 इज इक्वल टू E2 हो गया, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E1 प्लस E2 इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो हाउ मच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब ये छोटा सा पीस हो, बड़ा पीस हो, एक होल हो, दैट डजंट मैटर, साइज मैटर करता नहीं है, हमने कहीं कंसीडर किया साइज को? नहीं, साइज कहीं भी मैटर नहीं करता, ओके। व्हाट मैटर इज, बस वो कंप्लीट स्फीयर है या नहीं है, ठीक है। अगर कंप्लीट स्फीयर नहीं है, एक पिन होल भी है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। समझ गए? मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपको कि, और ये सब तब होता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं, देन वी लर्न। देखो, इतनी सारी चीजें होती हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। अगर मैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिस वे एक्सप्लेन करने लगूँ, द वे आई डिड टुडे, 4-5 थिंग्स, सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि 4-5 महीने तो गुजर जाएंगे, ठीक है, जबकि ऑलरेडी मैं 2 महीने गुजार चुका हूँ, ठीक है। वी स्टार्टेड ऑन 15 मार्च, 1.5 महीना तो होने वाला है, और अभी 8-10 दिन तो लगेंगे, और तो 2 महीने तो ऑलरेडी हो गए, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही 4-6 महीने गुजर जाएंगे। सो कहाँ से होगा? व्हेन यू विल डू। तुम करो, मेरे से पूछो, मेरे को बताने में कभी प्रॉब्लम नहीं होता, मैं कभी किसी को बताने के लिए मना नहीं करता। थोड़ा इधर उधर होता है, कभी इमीडिएटली बता दिया, कभी 2 दिन बाद बता दिया, बट बता देता हूँ मैं। कोई भी एनीवन कैन से कि मैंने क्वेश्चन पूछा और मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता, ओके, राइट।